Hello, dear students. Welcome to all. Today we are talking about the Standard 8th Unit 1 Crop Production and Management. So, dear students, हमने क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि बहुत सारी बातें सुनी है कि भाई फार्मर्स लोग क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद में क्रॉप को मैनेज कैसे करते हैं, तो मतलब किस तरीके से उसको फसल पूरी हो जाने पे ले लेते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस है जो फार्मर्स करते हैं, तो इन प्रोसेस को हम इस चैप्टर में बेसिकली सारी प्रोसेस का बेसिक नॉलेज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो ये जो एनसीईआरटी बुक है, इसीलिए एनसीईआरटी बुक के अंदर जो स्टार्टिंग है चैप्टर की, वो दो कैरेक्टर्स के एक दूसरे से बातचीत या फिर कहीं पे जाने से स्टार्ट होता है। तो दो कैरेक्टर्स है, पहली एंड बोझो। तो हम देखते हैं कि पहली एंड बोझो जो है वो हमें उन दोनों की बातचीत के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। पहली एंड बोझो वेंट टू गो देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन। मतलब कि पहली और बोझो जो थे वो समर वैकेशन के टाइम पे उनके अंकल के हाउस घर पे गए थे। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। अब उनके अंकल जो थे वो फार्मर थे। एंड वन डे दे सो सम टूल्स लाइक अ खुरपी। एक दिन उन्होंने खुरपी, सिक्कल, शॉवेल, प्लग ऐसे टूल्स उन्होंने देखे उनकी फील्ड पे, मतलब कि उनके खेत पे। नाउ अब बोझो जो है वो बोल रहा है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। अब बोझो जो है वो बोल रहा है कि हम इन टूल्स को कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं। तो वो उसको जानने की मतलब उसको ये जानना है। तो अब यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। अब प्लांट्स जो है वो भी अपना खुद का फूड खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खुद का फूड खुद कैसे बनाते हैं? तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मतलब कि एनिमल्स के साथ में ह्यूमन बींग्स भी अपना खुद का फूड खुद नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। मतलब कि तो फिर एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लाते हैं? अब सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई बोलेगा कि हम घर पे अपना फूड खुद बना लेते हैं, बट वो किसी न किसी तरह उन रॉ मटेरियल्स तो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो रॉ मटेरियल्स हमें प्लांट से ही मिलते हैं। तो इसीलिए हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमको फूड मतलब हम खाते क्यों हैं। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions। मतलब कि ये जो organisms हैं, हम ये जानते हैं कि ये फूड जो यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो उनके अलग अलग बॉडी से मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, और उन बॉडीज़ को मतलब फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो कैसे फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस में हेल्प करते हैं। तो कैसे फंक्शंस में? तो सच एज अ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। मतलब कि इन सारे फंक्शंस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम तो हमारा फूड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में से ही हमें मिलता है, क्योंकि जो वेजिटेरियन है उनको प्लांट्स में से मिलता है और जो नॉन वेज खाते हैं उन लोगों को एनिमल्स में मिलता है। बट एनिमल्स भी अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो वो भी प्लांट से ही लेते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब फूड जो है वो सबसे ज़्यादा स्केल में प्रोड्यूस होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। मतलब कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो ऐसे हमें कैसे मतलब प्रोड्यूस करते हैं? तो रेगुलर प्रोडक्शन। तो ऐसे रेगुलर प्रोडक्शन किस तरह से, कितने लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो मतलब इतने सारे लोगों को मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, और इतनी पॉपुलेशंस में हमें उस फूड को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है।
अब हम देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पे ये बताया गया है कि टिल 10,000 BC एक ईयर का मतलब एक सेंचुरी बोली जाती है। पीपल वेर अ नोमैडिक, मतलब कि पीपल्स को कुछ पता नहीं था। दे वीआर अ वंडरिंग इन अ ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूमते थे, क्यों? तो फूड और घर ढूंढने के लिए। दे एट अ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर अ फूड। उन लोगों ने क्या किया? तो उन लोगों ने कच्चे जो मतलब फ्रूट्स थे वो खाना शुरू किया और वेजिटेबल्स खाते थे, और उसके बाद में एनिमल्स का शिकार करना उन्होंने शुरू किया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। उसके बाद में उन्होंने कल्टीवेशन किया और ज़मीन के ऊपर, जिससे व्हीट, राइस और ऐसे ही बहुत सारे क्रॉप्स उन्होंने ग्रो किए, और यहाँ से एग्रीकल्चर का बोर्न हुआ, मतलब कि यहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। When a plants of the same kind are cultivated at a one place on a large scale, it is called a crop। मतलब कि जब प्लांट जो है वो कल्टीवेट होता है एक ही प्लेस पे, लार्ज स्केल मतलब बड़े से पैमाने में, बड़े स्केल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। मतलब एक ही टाइप के सेम काइंड के अगर प्लांट्स एक ही जगह पे कल्टीवेट करेंगे बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। For example, crop of wheat means that all the plants grow in a field are that of wheat। अब हम जब बोलेंगे कि क्रॉप ऑफ व्हीट मतलब कि गेहूं का पाक, तो हम किसके लिए मतलब क्या बोल रहे हैं? तो हम ये बोल रहे हैं कि एक ही फील्ड मतलब एक ही खेत के अंदर बहुत सारे गेहूं के पौधे हैं। तो समझ में आया? तो ये है क्रॉप ऑफ व्हीट का मीनिंग। You already know that crops are a different types like a cereals, vegetables and fruit। हम सभी को पता है कि क्रॉप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सीरियल्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी होते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ सीजन इन विच दे ग्रो। इसको हम उसकी सीज़न के डिपेंड्स हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो कैसे ग्रो होते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री and the climatic conditions like a temperature, humidity and rainfall is a vary from one region to another। मतलब कि जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट कंडीशन है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, तो ये जो है वो हर एक अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से होता है। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रीच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसी के अकॉर्डिंग जो क्रॉप की वैरायटीज़ है वो अलग अलग कंट्रीज़ में ग्रो होती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और इसी मतलब डाइवर्सिटी की वजह से हम दो बड़े पैमानों में उसको क्रॉपिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी दो टाइप्स है क्रॉप्स के, कौन कौन से? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो जो खरीफ क्रॉप है, हम खरीफ क्रॉप किसको बोलते हैं? तो खरीफ क्रॉप हम उसको बोलते हैं कि जो रेनी सीजन में होने वाली क्रॉप्स है उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। तो देखते हैं उसके एग्जांपल्स और क्या है डिफाइन। द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड अ खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन में जो क्रॉप होते हैं उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और इंडिया के अंदर रेनी सीजन कब होती है? तो जनरली जून मंथ से लेके सितंबर मंथ तक होती है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? तो इसके एग्जाम्पल्स जो है वो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। तो ये एग्जाम्पल्स खरीफ क्रॉप के हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट और कॉटन। अब हम देखते हैं रबी क्रॉप। तो हम रबी क्रॉप किसको बोलेंगे? तो ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, तो ऐसे क्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप। जैसे कि द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन लाइक अक्टूबर टू मार्च। मतलब इंडिया के अंदर अक्टूबर से मार्च तक विंटर सीजन मानी गई है। ऐसे विंटर होता नहीं है एक्चुअली में, फरवरी और मार्च मंथ में क्या हो जाता है? समर सीजन स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे जो 6 मंथ्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो ये जो है क्रॉप ग्रो इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो क्रॉप ग्रो होता है आर कॉल्ड अ रबी क्रॉप, उसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप आर वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड एंड लाइन सीड्स। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है वो कौन कौन से हैं? वीट है, ग्राम है, पी, मस्टर्ड और लाइन सीड्स इसके एग्जाम्पल्स है। Beside these, pulses and vegetables are grow during a summer at many places। मतलब कि पल्सिस और वेजिटेबल्स जो है वो समर सीजन के ड्यूरेशन में भी बहुत सारी जगहों पे ग्रो होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं बेसिक प्रैक्टिस जो है क्रॉप प्रोडक्शन की वो कैसे होती है और क्या होती है। सो द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन अब हम स्टार्ट करते हैं। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over the period of time। मतलब कि फार्मर्स जो है ये क्रॉप को कल्टीवेट करते टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स को अपने घर में ग्रो कर रहे हो तो आपकी भी यही मतलब कि एक्टिविटीज़ रहेगी और गार्डनर की भी यही एक्टिविटीज़ होती है। तो उसके बाद में अब हम देखते हैं कि दिस एक्टिविटीज़ और टेक्स आर रेफर्ड। ये जो एक्टिविटीज़ है वो रेफर्ड होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? टू एज अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। उसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बोलते हैं। विच आर लिस्टेड बिलो, जो हमें नीचे दी गई है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग एंड द स्टोरेज। तो ये जो है वो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के मतलब कि स्टेप्स है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हर एक लेक्चर में एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसे कि ये है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे। थैंक यू एवरीवन।